रात के 12 बज रहे थे। शहर की पुरानी लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल सालों से बंद पड़ी थी। कहते हैं वहां कई हादसे हुए थे। किसी ने वहां से छलांग लगाई थी, किसी का गला खुद ब खुद कट गया था, इसलिए उस हिस्से को ताला लगा दिया गया था। लेकिन 4 दोस्तों का ग्रुप, आरव, कबीर, नेहा और प्रिया, एडवेंचर के लिए वहां पहुंच गया। आरव ने बोला, यार सुना है यहां कोई शापित किताब रखी है, चलो देखते हैं, मजा आएगा। नेहा हंसते हुए बोली, डरपोक मत बनो, किताब थोड़ी किसी को खा जाएगी। ताला तोड़कर जैसे ही वो अंदर गए, धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी सड़ांध उनकी सांसों में भर गई। चारों टॉर्च जलाकर अलमारी खंगालने लगे। तभी कबीर को एक पुरानी मोटी किताब मिली। उसका कवर पूरी तरह लाल था, पर ध्यान से देखने पर लगा जैसे सूखे खून से बना हो। किताब के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसकी कहानी यहीं से लिखी जाएगी और अंत हमेशा मौत होगा। सब हंस पड़े। आरव बोला, बकवास है ये सब, और उसने किताब खोल ली। पहले पन्ने पर लिखा था, एक लड़का लाइब्रेरी की बालकनी से गिरकर मरते हुए लोगों के सामने छिल जाता है। आरव हंसते हुए बोला, देखो ये तो वही जगह है जहां से किसी ने छलांग लगाई थी, हिस्ट्री होगी बस। लेकिन जैसे ही आरव बालकनी के पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे की फर्श अचानक टूट गई। बाकी तीनों चीख पड़े। आरव नीचे गिरा और उसका जिस्म बुरी तरह से चिथड़े चिथड़े होकर वहीं तड़पता रह गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। नेहा कांपते हुए बोली, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन किताब अपने आप अगले पन्ने पर खुल गई। इस बार लिखा था, एक लड़की अपनी गर्दन तोड़कर कुर्सी के पास लटकती मिलेगी। सभी की नजरें धीरे धीरे नेहा पर पड़ी। नेहा चीखते हुए बोली, नहीं, ये झूठ है, ये बस एक मजाक है। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक उसके पीछे रखी कुर्सी हिली और किसी अदृश्य ताकत ने नेहा की गर्दन मोड़ दी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर जमीन पर ढेर हो गया। कबीर और प्रिया जमीन पर बैठकर कांप रहे थे। कबीर बोला, ये किताब हमें मार देगी, हमें इसे जला देना होगा। उन्होंने किताब को आग लगाई, लेकिन जैसे ही आग किताब को छूती, वो बुझ जाती। किताब अचानक अपने आप खुली और इस बार लिखा था, एक लड़का अपने पेट को फाड़कर अपनी आंतें निगल लेगा। कबीर चीखते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा, उसके नाखून अपने आप पेट को चीरने लगे। वो दर्द से चिल्लाता रहा और उसकी आंतें जमीन पर बिखर गईं। अब बस प्रिया बची थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने किताब उठाई और चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ूंगी। लेकिन किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, आखिरी लड़की इस किताब की कहानी सुनाएगी ताकि नए लोग इसे पढ़े और नई आत्माएं इस पुस्तक में कैद हो जाएं। और अगले ही पल प्रिया की आंखें खून से भर गईं। उसकी आवाज बदल गई और वो किताब हाथ में लेकर बुदबुदाने लगी, ये कहानी अब तुम्हारी है, तुम भी सुन रहे हो ना, अब तुम्हारा नंबर है। लाइट अचानक बंद हो गई।